नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मालती राणा कक्षा 6 में आज हम इकाई 2 एक जगत एक लोक कविता के अभ्यास कार्य को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए। हम सबका जीवन रिक्त स्थान की कहानी है। इसमें विकल्प है ए ऊंच नीच, बी सुख दुख, सी गरीब अमीर, डी जाति पाति। तो इसका सही उत्तर है बी सुख दुख। दूसरा प्रश्न है हमारा राग कैसा होना चाहिए। तो इसका विकल्प है ए सुहाना, बी ऊंचा, सी स्वादिष्ट, डी पवित्र। तो इसका है हमारे राग सुहाने। तो इसका उत्तर होगा ए सुहाना। तीसरा है रिक्त स्थान ही हमारा सच्चा धर्म है। तो ए सज्जनता, बी सुंदरता, सी एकता या डी मानवता। तो यहाँ पर इस विकल्प में मानवता ही उपयुक्त है, इसलिए मानवता ही सच्चा धर्म है। तो ब्रैकेट में कोष्टक में हम डी लिखेंगे। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द ब्रैकेट में दे रखे हैं जो हैं राग, विश्व शांति, रंग, ऐक्य और जीवन। अब हमें इन्हें उचित शब्द समूह के साथ जोड़ना है। पहला है रिक्त स्थान है सुख दुख की एक कहानी। तो यहाँ इस रिक्त स्थान में जीवन है सुख दुख की एक कहानी। दूसरा हर्ष भरे गाएं हम, रिक्त स्थान सुहाने। तो हर्ष भरे गाएं हम राग सुहाने। तीसरा राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। तो तीसरे रिक्त स्थान में आएगा ऐक्य। हिल मिल के लहराएं रिक्त स्थान का निशान। तो किसका निशान? विश्व शांति का निशान। तो इसका उत्तर होगा हिल मिल के लहराएं विश्व शांति का निशान। पांचवा है हम सबके खून का रिक्त स्थान एक जैसा है। तो यहाँ आएगा रंग, हम सबके खून का रंग एक जैसा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो हम सब मिलजुल कर अ स्वच्छता अभियान चलाएं, ब शांति गीतों की रचना करें, या क विश्व शांति का झंडा लहराएं। तो इसके उत्तर में हमें लिखना है क विश्व शांति का झंडा लहराएं। दूसरा प्रश्न हमें कह रहा है प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसलिए। तो इसका अ सबके रक्त का रंग लाल है, ब वह सबको हवा पानी और प्रकाश देती है, या क सबका शरीर एक जैसी हड्डियों से बना है। तो इसके उत्तर में प्रकृति ने हमें जो दिया है वह क्या है? हवा पानी और प्रकाश। इसलिए इसके उत्तर में हमें लिखना है वह सबको हवा पानी और प्रकाश देती है। अगला प्रश्न हमें कह रहा है एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि यह सारा संसार एक लोक के समान है। लोक यानी एक दुनिया जहाँ एक ही चंद्रमा अपनी चांदनी फैला रहा है, एक ही सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है और सभी लोग एक ही धरती पर रहते हैं, एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इसलिए प्रकृति के सारे तत्व हम सबके लिए हैं, इसलिए कवि इसे एक जगत एक लोक कहते हैं। प्रश्न 2 हमें कह रहा है एक रक्त का अर्थ समझाइए। रक्त का तात्पर्य है खून। तो एक रक्त का तात्पर्य यहाँ कहते हैं कि मनुष्य चाहे किसी भी देश का हो, चाहे किसी भी जगह रहता हो, पर उसके रक्त का रंग तो हमेशा एक सा ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि भारत के मनुष्यों का रंग लाल है, रक्त का रंग लाल है, और अफ्रीका के मनुष्यों के रक्त का रंग काला है। नहीं, किसी भी देश में हम रहते हो पर वहाँ के देश के लोगों का रक्त
हमेशा एक ही रंग का होता है। इस प्रकार रक्त के रंग की समानता से हम यह कह सकते हैं कि भले ही हम अलग अलग रूप रंग के हैं, पर हम सबका रक्त तो एक ही रंग का है। प्रश्न संख्या 3 कह रहे हैं हमारा धर्म क्या होना चाहिए। तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि सबका विकास हो, सभी को उचित न्याय मिले और पूरी मानव जाति की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 हमें कह रहा है हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो इसके उत्तर में हमें ये लिख सकते हैं कि कवि कहते हैं जिस प्रकार रात दिन बारी बारी से आते हैं, उसी प्रकार सुख दुख भी मनुष्य के जीवन में बारी बारी से आते हैं। कोई भी कभी सुखी नहीं हो सकता ज़्यादा समय के लिए, और कोई भी कभी ज़्यादा समय के लिए दुखी नहीं हो सकता। इसलिए ये जीवन सुख दुख की एक कहानी है। अगला प्रश्न हमें कह रहा है उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले अधिक से अधिक शब्द बनाइए। तो ग से गजानन, ग से गाय, ग से गधा, ग से गमला। इसी प्रकार दूसरा शब्द है घ। तो घ से घर, घ से घटा, घ से घड़ी और घ से घटना। इसी प्रकार है च से चम्मच, च से चरखा, च से चटपटा और च से ही चलना। म से महल, म से महान, म से मयूर और म से महकना। इसी प्रकार अगला हमें एक समय सारणी शब्द सारणी दी गई है। इसके अनुसार हमें शब्दों को प्रयोग में लेना है। तो शब्द सारणी में पहला शब्द है बाइबिल। तो बाइबिल धर्म ग्रंथ है। दूसरा है हिंदू, तो हिंदू मंदिर जाते हैं। तीसरा शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। चौथा शब्द है सिख। तो सिख गुरुद्वारे में जाते हैं। पांचवा शब्द है मंदिर। तो यह भगवान शिव का मंदिर है। छठा शब्द है रामायण। तो रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। सातवां शब्द है ईसाई। ईसाई चर्च में प्रार्थना करते हैं। आठवां शब्द है मुस्लिम। तो मुस्लिम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। नौवां शब्द है महाभारत। तो महाभारत एक महाकाव्य है। 10वां शब्द है पारसी। पारसी अग्यारी में पूजा करते हैं। 11वां शब्द है अवेस्ता। अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने एक जगत एक लोक काव्य के अभ्यास कार्य को किया। धन्यवाद।